से लाया इस बस्ती से अभी बारामूला लेना है। अगर गाड़ी होती तो हमें ये मुश्किलात बीमार नहीं होती। इतना आज़ाद सीधा हमें कह दे कि हम नहीं कर सकते, तो हमारे पास ना है वोट मांगने के लिए, ना हमें ये झूठे वादे दिखाएं। ये बारामूला कालेबन का वो गांव है जो 1 किलोमीटर रोड पर मैकडम डालने के लिए सरकार और इंतजामिया से गुज़िश्ता 70 सालों से फरियाद करता आ रहा है। बारामूला कस्बे से महज चंद किलोमीटर दूरी पर वाक़ा इस गांव के लोग आज 21वीं सदी में भी रोड जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुकामी लोगों के मुताबिक महकमा R&B ने अगरचे आज से 4 साल कबल इस रोड को तामीर करने का जिम्मा लिया था, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर इस रोड पर काम मुकम्मल न हो सका, जिससे इलाके की आबादी को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। एक शख्स ने हमें बताया कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए और तब से ये बस्ती कायम है। जब भी कोई बीमार होता है तो इसे चारपाई पर बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। लोगों ने जिला की डिप्टी कमिश्नर से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे थे कश्मीर टॉक और मैं हूं आशिक मीर। इस वक्त हम आए हैं बारामूला के एक दूर दराज इलाके में, जो कि बारामूला से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। लेकिन दूर दराज इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामात की जब बात आती है, जब बुनियादी सहूलियात की बात आती है, तो ये इलाका जो है काफ़ी पसमानदा रह चुका है। यहाँ के लोगों की डिमांड जो है 1 किलोमीटर का रोड जो है उस पर मैकडम डालने का, लेकिन आज कई साल गुजर गए लेकिन इस रोड पर मैकडम जो है R&B नहीं डाल पाई है। इन लोगों ने कई बार इंतजामिया तक अपनी आवाज़ें पहुँचाई लेकिन आज तक कुछ ना हो पाया। बहरहाल यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या मसले हैं इनके, क्यों नहीं इनकी सुनी जा रही है। हालांकि आज अगर देखा जाए, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे हैं कि गांव देहात में, कस्बों में काम हो रहे हैं, तामीराती काम हो रहे हैं, जिस हिसाब से सरकार भी दावे कर रही है और ज़मीनी हकाइक भी आप देख रहे हैं। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन बारामूला कालेबन का ये इलाका जो है 1 किलोमीटर के पैच के लिए 1 किलोमीटर पैच पर मैकडम डालने के हवाले से कई सारी मुश्किलातों से जूझ रहा है। इन्होंने इंतजामिया के हर एक दरवाजे पर अपनी आवाज़ है वो पहुंचाई, लेकिन आज तक इंतजामिया इस चीज़ से बाखबर रही। लेकिन अब इन लोगों से जानते हैं आखिर मसला क्या है, क्यों आप लोगों की नहीं सुनी जाती। आप मुझे बताइए, कितना टाइम हो गया इस रोड पर मैकडम, खाली आप मैकडम ही मांग रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं मांग रहे? हमारी सर यही डिमांड है, एक मैकडम की। सर पिछले 8-10 साल से इस रोड की जो है कटिंग की गई थी। बिल्कुल। पहले तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद दुनिया का ये ऐसा एक रोड है जिसमें ना ही इंजीनियरिंग हुई है और ना ही इसकी कोई मैपिंग हुई थी। बस जो इनकी R&B की बिल थी उसे निकालने के लिए जहाँ जहाँ से सर JCP चली है वहाँ से JCP को चलाया गया है। इस पर कोई ऐसी सर्वे नहीं की गई है कि जिससे गाड़ी चले। हालांकि इस पे गाड़ी हम चढ़ा सकते थे, मगर इसको सर आप खुद देखिए, एक वहाँ से एक चढ़ाई है, उसमें 3 जिग दिए हैं इन्होंने। अच्छा। अब उसके बाद सर हम काफ़ी सारे महकमों के पास गए, R&B के पास गए, DC ऑफिस गए, हर एक, शायद मुझे नहीं लगता है कि मुगल महल्ला की एप्लीकेशन किसी भी दफ्तर में ना हो। आप खुद भी जाके चेक मुगल माला कहीं पर दर्ज भी है कि नहीं? सर वो तो फिर रब जाने सर, हमें दर्ज किया है हिंदुस्तान के साथ ही है या फिर सर हम और किसी के साथ हैं, हमें तो ये भी अच्छा, आपको नहीं पता है आप हिंदुस्तान के साथ? मुझे नहीं लग रहा है सर। देखिए जिस हिसाब से हमारे साथ हमारे काम होते हैं, बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ के लोगों के मसाइल है, चाहे पानी के हवाले से हो, पानी का तो यहाँ पर फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है। खाली मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहाँ पर DC साहिबा बैठती है, जहाँ पर R&B के एग्जन साहब भी बैठते हैं और बड़े बड़े ओहदेदार वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन इस रोड की हालत को देखकर इंतजामिया आज तक कुछ न कर पाई। बहरहाल यहाँ पर जब कोई बीमार होता है, आप मुझे बताइए किस तरह उनको ले जाते हैं यहाँ से अस्पताल? सर हाल ही में आज शाम को एक पेशेंट हमारा बीमार हुआ था। बिल्कुल। वो चारपाई पे उठाया, यहाँ से लिया चारपाई पे उठाया, चारपाई पे, और उम्मीद ये भी नहीं थी कि पहुँच पाएगा कि नहीं। पूरी बस्ती जो है घबराहट में हो गई थी कि क्या अब गाड़ी होती तो जल्दी पहुँच, फिर हम डरते नहीं, चारपाई पे उठाया, यहाँ पे ले गए हम। ड्राइवर कोई मानता ही नहीं आने। गाड़ी वाला तो कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जब रोड ही नहीं है तो आएगा क्या। वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, यहाँ पे आना बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि बोलते हैं कि रोड ही नहीं है। हमारी इस बस्ती के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है। 2018 में ये रोड बना, 18 के बाद ये भी नहीं पूछा गया है कि R&B की तरफ से कोई इसको साइड देख के जितनी रोड हमने ली थी वो बराबर है कि नहीं है। जो रोड नैब के हिसाब से ली थी वो है भी कि नहीं है।
जो काम ख़त्म किया, बिल निकाली, निकल गए। जैसे कि आप इस रोड से आए, आप ही गाड़ी में आए, आप खुद देखें कि आपने गाड़ी कहाँ पे रखी और कहाँ से आप पैदल यहाँ तक आए, और आप खुद देख रहे हैं इस वक्त क्या सिचुएशन है इस गांव की। हाल ही में एक शादी हुई, उनको भी गाड़ी किसी जगह पे रखनी पड़ी और वहाँ से उनको दुल्हन को उठा कर ले जाना पड़ा। तो आगे जो हमारा फ्यूचर है, उस फ्यूचर के बारे में भी हमें कुछ सही नहीं दिख रहा है। किस वजह से कि एक बस्ती को ज्वाइन करता है वो रोड है दूसरी बस्ती के साथ, या हमें मेन बारामूला के साथ वो तो रोड ही ज्वाइन करता है। तो अनफॉर्चुनेट यही हो रहा है कि वो रोड हमारे पास है ही नहीं है। तो इस वक्त जो लोग हैं हमारे इस वक्त बहुत परेशान है इसी रोड को लेकर। और किसी चीज़ के पानी की बात अगर की जाए तो पानी जब विंटर्स आते तो तब हमें पीएचई का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बोलते हैं हमें यहाँ पे कोरा लग गया। अब आज जो सीज़न होता है इसमें कहते हैं कि हमें पीछे से पानी नहीं है, ना तो पानी होता है ना तो रोड होता है। तो आखिर है क्या गवर्नमेंट के पास हमें देने के लिए? जब ये नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, हमारी मुतालबे नहीं पूरा कर सकते, तो सीधा हमें कह दें कि हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ना है वोट मांगने के लिए, ना हमें ये झूठे वादे दिखाएं, ना हमें ये ऐसे ख्वाब दिखाएं। तो ज़रूरी नहीं है उनको ऐसे ख्वाब दिखाने के लिए, बेहतर है वो अपने ख्वाब अपने पास ही रखें, या तो अगर दिखा रहे हैं तो उनको पूरा करें। इसलिए मुझे बताइए इस बस्ती के बारे में, कब से यहाँ पर ये बस्ती है और कब से यहाँ पर लोग रह रहे हैं? जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से। अच्छा, तब से यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल 70 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए और इस रोड पर मैकडम नहीं डाला गया। बहरहाल गांव देहात में तरक्की होती है, गांव देहात के लोग आज खुश हैं इंतज़ामिया से। अगर हम बात करें बारामूला ज़िले की, ख़ास तौर पर बारामूला ज़िले के जितने भी गांव देहात है वहां पर आज तामीराती काम हो रहे हैं, रोडों पर मैकडम डाला जा रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन बारामूला का ये इलाका जो है, जहाँ के लोग यहाँ की डीडीसी को नहीं जानते, यहाँ के जितने भी ओहदेदार हैं उनको नहीं जानते हैं। इनके कहने के मुताबिक यहाँ पर आज तक डीडीसी नहीं आया है, ना ही ये उनका नाम जानते हैं। बहरहाल जब यहाँ पर इलेक्शंस का सिलसिला था तब यहाँ पर आ गए थे वोट मांगने के लिए, उसके बाद कभी नहीं देखा गया। बहरहाल हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल यहाँ के लोगों के जो जायज़ मुतालबात है, इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इन मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बारामूला कालेबंद से आशिक मीर, कश्मीर टॉक के लिए। खबर छोटी हो या बड़ी, ग्रुप की हो या राजनीति की, हम रखेंगे आपको हर लम्हा से बाखबर। और आपके लिए हर खबर पर हम रखते हैं नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर को सच के साथ। देखिए हिंदी समाचार बुलेटिन सोमवार से शनिवार रात 9 बजे जमजम दाग विजन और दाग कश्मीर टॉक।